टॉपिक होता है। तो ये किस तरीके से फैलता है, क्या होता है, हम इन विषयों में पढ़ेंगे, समझेंगे। और आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं चीज़ों को, रिवीजन करते चलिएगा, है ना। रिवीजन बहुत ज़रूरी है इन टॉपिकों पे। तो ये देखो, दो तरीकों से होते हैं। एक तो ऐसा होता है कि एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसफर डिसीजेस, जो आपने सबसे ज़्यादा पढ़ी होंगी। और एक होते हैं जैसे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के माध्यम से हो जाए। तो ऐसे रोग जो हमें जो हमारे आपको फैलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसफर होते हैं जब हम किसी के साथ संपर्क में आते हैं, उनको एसटीडीज कहते हैं। सेक्सुअल ट्रांसफर डिसीज, एसटीडी का फुल फॉर्म भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। यह प्रजनन से सब संबंधित सभी पहलू, जैसे शारीरिक, याद रखना, फिजिकली कैसे होगा, पहला फिजिकली, भावनात्मक इमोशनली एंड सामाजिक स्वास्थ्य। अब बोले सर सामाजिक कैसे, तो सामाजिक कैसे बेटा, कि जैसे आप में किसी ऐसा एड्स किसी व्यक्ति को है और आप कटिंग करवाने गए और उसने उस ब्लेड से खून आ गया था, वो आपको लग गई, आपको भी खून आ गया, तो आप तक फैल जाएगा। तो इस तरीके से भी फैलता है। तो ये क्या है और ये क्यों जरूरी है कि आपको सोशल अवेयरनेस भी जरूरी है। तो सिंपल सी बात है, इट इज द ओवरऑल वेल बीइंग अ इंडिविजुअल in all aspect related to the reproduction including physical, emotional and social health। अब इमोशनल कैसे, आपने देखा है कि ये बीमारियां शरीर के साथ साथ इंसान को मानसिक रूप से भी तोड़ देती है। और ये जब मानसिक रूप से तोड़ती है ना, तो इंसान काम करने योग्य नहीं बचता है, समाज में अपने आप को हीन भावना से देखने लगता है। तो इसलिए तो चलो अब आ जाते हैं एसटीडीज पे। सबसे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसफर डिसीज। स्टार लगा लो, ये पूछा जाता है, स्टार लगा लो, ये पूछा जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये क्या होती हैं, यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग क्या होते हैं, जब किसी व्यक्ति के साथ आप यौन संपर्क में आते हैं, सेक्सुअली संपर्क में आते हैं, फिजिकली टच में आते हैं, उसके द्वारा ये बीमारियां फैलती हैं, इनको कहते हैं यौन संक्रमित रोग, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, यौन संचारित रोग एसटीडी वे संक्रमण है जो संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। देखिए हमेशा मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल बताया ना, कि आप ऐसे किसी नाई के यहाँ गए हैं, है ना, और ऐसा कोई व्यक्ति जो एचआईवी पॉजिटिव था, उसने जिस ब्लेड से कटिंग करवाई है उसके ब्लड वो ब्लेड में आ गया, उस ब्लेड के द्वारा, उसी ब्लेड से आपने करवाई, तो आपके अंदर भी जब वो कटा तो वो चला जाएगा, तो इससे भी फैल सकता है। तो किसी भी तरीके के माध्यम से आप किसी ऐसे व्यक्ति से जो संक्रमित है उसके टच में आते हैं, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है। तो एक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एक होता है वाइटल इन्फेक्शन, वायरल संक्रमण, जैसे एचआईवी एड्स, इसका सुना ही है, या जननांग में मस्से, जेनाइटल डिसीज, और यहाँ पे सिफिलिस और गोनेरिया, है ना। सिफिलिस और गोनेरिया इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियल के लिए, ये पूछता है इन क्वेश्चन, है ना। एग्जाम्पल के बिना सिलेबस बिल्कुल अधूरा है मेरे दोस्त, परीक्षा भी एग्जाम्पल के बिना बिल्कुल अधूरी है। तो याद रखिएगा, गोनेरिया और सिफिलिस और एचआईवी। चलो अब जल्दी से कमेंट करके बताओ एड्स का फुल फॉर्म क्या है ना। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए, आप सबको जवाब देना पड़ेगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचआईवी और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। मुझे एक एक बच्चे से कमेंट चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरा मतलब आगे बढ़ने का, इस चैप्टर को तो मुझे खत्म करना है, आप जवाब दोगे जब दोगे, पर आप रुक चुके हो, ये बात याद रखिएगा। तो एग्जाम्पल पढ़ लिए, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब कैसे कैसे हम इसको रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, आपने दोनों बीमारी रोकी। तो एक होती है केमिकल यूजेस, जैसे गर्भ निरोधक गोलियां। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए गर्भ निरोधक गोलियां है ना, तो ये जो गोलियां आती हैं ये गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, ठीक है। क्या होती है, गर्भ धारण रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियां या उपकरण, इसके लिए कंडोम, मौखिक गोलियां, अंतर्भागसी उपकरण जिसे आईयूडी कहते हैं, नसबंदी की प्रक्रियाएं शामिल है, इन्हें अपनाया जाता है। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कौन कौन सी चीजें करते हैं। तो मेथड ऑफ डिवाइस यूजेस प्रिवेंट ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज इंक्लूडेड कॉन्डम्स, इसमें मेल कॉन्डम्स और फीमेल कॉन्डम्स दोनों आते हैं बेटा। मेल्स में भी कॉन्डम्स का यूज किया जाता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, जिससे
फ्यूजन ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, है ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में ना मिले, इसके लिए जरूरी है कि उनको संपर्क में ना आना जाए। ओरल पिल्स, है ना, फिर इसके बाद आपको मैंने बता दिया IUDs एंड ये सब चीजें जो होती हैं, वैक्सोटॉमी, ट्यूबोकोटॉमी, ये हम पढ़ेंगे वैक्सोटॉमी किसमें होती है। तो इस तरीके से अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाया जा सकता है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है, क्या लिखा है, टू प्रिवेंट अनवांटेड चिल्ड्रन, अनचाहे बच्चों से रोकने के लिए, बच्चों के बीच दूरी बनाए और नियोजन के लिए। ये लाइन को समझो, इस लाइन को कैसे समझना है, मेरी बात समझो। क्या होता है कि जानकारियां नहीं रहती हैं परिवारों में, क्या रहता है बेटा, जानकारियां नहीं रहती हैं परिवारों में। तो एक बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता है और वो अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है, और अगले बच्चे की प्लानिंग नहीं करी, बच्चा हो गया, तो माँ का न्यूट्रिशन, माँ की हेल्थ, ये सब नहीं देखा जाता, है ना, वो नहीं सहन कर पाएंगे, और बच्चे पर भी उस आधार पर ख्याल नहीं रखा जा सकता। तो एक फैमिली प्लानिंग करके होती है कि कैसे हम उनके बीच में गैप रखें जिससे दोनों बच्चों का पालन पोषण भरण अच्छे से हो सके, तो इसके लिए। और तीसरा जो मैंने आपको बताया, क्या, टू प्रिवेंट सेक्सुअल ट्रांसफर डिसीज, STD से बचाने के लिए। तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लो, क्या क्वेश्चन आएगा, मेरी बात समझो, क्वेश्चन क्या आएगा, यहां पे लिखो क्वेश्चन क्या आएगा, देखो लिखो, चलो क्वेश्चन क्या आएगा कि आ, वह कौन सी वह कौन सी विधियां हैं, कौन सी विधियां हैं जिससे गर्भधारण को रोका जा सकता है, गर्भधारण को को रोका जा सकता है। तो कौन कौन सी विधियां हैं, है ना, और अगला, इसी का अगला पार्ट आता है, और यह क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, अनवांटेड या फिर अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए। दूसरा, STD को फैलने से बचाने के लिए, STD को फैलने से बचाने के लिए, है ना, STD को फैलने से बचाने के लिए। और तीसरा जो है वो क्या है, STD को फैलने से बचाने के लिए तीसरा, अनचाहे बच्चे को गर्भ से, हो गया, ये बता दिया। और क्या मैंने आपको बताया था, सेक्सुअल डिसीजेस को रोकने के लिए, और ये बता ही दिया था मैंने, अनचाहे बच्चों और 2 बच्चों के बीच दूरी बनाए रखने के लिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, 2 बच्चों के बीच दूरी बनाए रखने के लिए, कभी कभी भूल जाते हैं, हर बेटा दिन भर लेक्चर होता है ना, 2 बच्चों के बीच दूरी रखने के लिए, है ना। अब एक क्वेश्चन और आएगा, एक क्वेश्चन और आएगा, सर क्या आएगा, तो लिखो, कौन कौन सी विधियां अनवांटेड, अनचाही, अनवांटेड लिखते चलो इंग्लिश मीडियम वाले, अनचाही गर्भ धारण से बचने के लिए क्या क्या विधियां, गर्भ धारण से बचने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं। है ना, कौन कौन सी विधियां हैं, तो सबसे पहले कंडोम, है ना, क्या है बेटा, कंडोम, जो मेल भी है और फीमेल भी है। दूसरा, ओरल पिल्स, ओरल पिल्स, है ना, ये सेक्सुअली जब आप इंटरकोर्स करते हैं उसके 72 घंटों के अंदर आप ले सकते हैं, 72 आवर्स, है ना, ये इसमें ले सकते हैं। तीसरा क्या है, आप कई विधियां कर सकते हैं, जैसे वैक्सेटोमी, वैक्सेटोमी और ट्यूबोकॉमी, जिसे हम नसबंदी भी कहते हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा, नसबंदी, है ना, ये सारी चीजें। तो ये भी सवाल बनता है ना। और एक और चीज हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, IUDs, है ना, IUDs, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, IUDs, ठीक है, IUDs, ठीक है, गुड, वेरी गुड, तो याद है। चलो अब आते हैं बैरियर मेथड्स, वादक विधियां
जिसे हम कैसे कहते हैं, जैसे कंडोम, मैंने आपको बताया मेल कंडोम, फीमेल कंडोम, है ना। जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी बहुत आवश्यक है। जनसंख्या नियंत्रण भारत के लिए तो बहुत जरूरी है। एक तो 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई है। 1 मिनट फोन आ रहा है, अर्जेंट है थोड़ा सा, काट देता हूँ, है ना। तो 2011 के बाद क्या नहीं हुई है, जनगणना नहीं हुई है, तो हम अब चाइना से तो आगे निकल ही चुके हैं। पर जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण हो और लोगों को, ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे पास है, हम उनका अच्छे से इस्तेमाल करें। तो बाधा विधियां सबसे पहले क्या है, कंडोम महिला पुरुष दोनों के लिए आते हैं, है ना। डायफ्राम शुक्राणु और अंडाणुओं के मिलने से रोकता है, तो ये महिलाओं के लिए आता है, ये याद रखिएगा, है ना। बैरियर मेथड सच एज कंडोम्स फीमेल एंड मेल्स, डायफ्रामेगस फॉर फीमेल प्रिवेंट द स्पर्म एंड ओवम फॉर मीटिंग, है ना। और ये विधियां शरीर के, अच्छा दूसरा क्या है, ये विधियां शरीर के तरल पदार्थों को आपस में मिलने से रोककर यौन संचरण को रोकने में मदद करती है। सिंपल सी बात है। कुल मिला के जो मेल जाइगोट मेल है वो फीमेल से, मतलब स्पर्म एग से नहीं मिलना चाहिए, स्पर्म जो है वो एग से नहीं मिलना चाहिए। इन सबको रोकने के लिए जो विधियां की जा रही हैं वो ये विधियां कहलाती हैं, बस। ठीक है। दूसरा रासायनिक विधियां, रासायनिक विधियां कैसे, हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियां, है ना, हार्मोनल कॉन्सेप्ट सच एज, ठीक है, ये जैसे कि मौखिक या योनि की गोलियां अंडशोषक को रोकती हैं, गर्भाशय में ग्रीवा के स्लेम को बदल देती हैं, आरोहण को रोकने के लिए गर्भाशय की परत में परिवर्तन करती है। हालांकि इन गोलियों के दुष्प्रभाव भी हैं, है ना बेटा। दुष्प्रभाव क्या है, देखो सिंपल सी बात है, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसफर डिसीज को रोक ही रही है। दूसरा क्या है, केमिकल, केमिकल का मतलब समझ रहे हैं कि आपने जो गोली खिलाई, है ना, वो खाई, उसके बाद वो शरीर के हार्मोनल डिसबैलेंस करती हैं, और बार बार ऐसी गोलियां खाने से फीमेल्स को बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, है ना। तो ये जो पिल्स होती है उनका यूज नहीं करना चाहिए, या डॉक्टरों की मदद से करना चाहिए, पर फिर भी अनवांटेड चीजों को प्रिवेंट करती हैं, है ना। और कैसे प्रिवेंट करती हैं, ये देखो, ये साइड इफेक्ट तो है ही, मैं आपको ये बता ही चुका हूं, इनके साइड इफेक्ट है ही, पर ये क्या करती है, एसटीडीज को रोकती है। और प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, मतलब गर्भ को जब वो आपने देखा है कि फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, आपने चीजों का इस्तेमाल नहीं किया, कंडोम्स का इस्तेमाल नहीं किया, और उसके बाद ऐसी कोई चीज हो जाती है, तो इन रासायनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर आप समझिए, आईयूडीएस ये कुछ नहीं है, ये क्या है, ये छोटी टी आकार, ये याद रखिएगा, टी आकार का उपकरण जिन्हें गर्भाशय में लगाया जाता है। अब गर्भाशय में लगाया जाता है तो ये किसके लिए यूज होता होगा, फीमेल के लिए यूज होता होगा, मतलब स्त्री के लिए यूज होता होगा, ये भी आप याद रखिएगा, है ना। और गर्भाशय को रोकने के लिए गर्भाशय में कॉपर टी लूप लगाया जाता है, इस टाइप का होता है जो लगा देता है, तो देखिए फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो इसी तरीके से कुछ मामलों में जलन पैदा कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कॉपर टी याद रखिएगा कहां पे, फीमेल्स में लगता है, ठीक है। ये बना हुआ है बेटा, है ना। देखो शर्मा शर्मी वाली बात नहीं है, जरूरी है, जागरूक बनना पड़ेगा। इसलिए सल चिकित्सा की विधियां हैं, जिसमें हमने पढ़ा हुआ है वैक्सेटॉमी, वैक्सेटॉमी पुरुषों में होती है, जिसे पुरुष नसबंदी कहते हैं। ट्यूबरकॉमी कहाँ में होती है, फीमेल्स में होती है, जिसे हम महिला नसबंदी कहते हैं, है ना। और ऑपरेशन करवा लेना, जो आपने समान भाषाओं में सुना होगा, सर्जरी के बाद भी होता है। तो सीधे शुक्राणु, पुरुष नसबंदी मतलब शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकेंगे, और अंडों के स्थानांतरण को रोकने के लिए वैक्सेटॉमी, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, है ना। वैक्सेटॉमी, ट्यूबरकॉमी, ये पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। ब्लॉकिंग द फ्लोपियन ट्यूब टू प्रिवेंट एग ट्रांसफर, किसको ब्लॉक किया जाता है, फ्लोपियन ट्यूब को। और वास डिफरेंस को ब्लॉक किया जाता है मेल में, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ये वैक्सेटॉमी हो गई और ये ट्यूबरकॉमी हो गई, ये पूछा जाता है ना बेटा, ये पूछा जाएगा इस परीक्षा में, है ना, याद रखिएगा। एसटीडी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। और तीसरा क्या बताया, सर्जरी लंबे समय तक सुरक्षित, लेकिन इससे जैसे जोखिम